मैसूर क्यों जा रहे हैं आप? मैसूर एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ। बहुत ठंड लग रही है भाई। वैसे भी अब हमारे पास क्या है करने को। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। इट इज डे 30 ऑफ आवर 30 डे चैलेंज, जहाँ पे हम रोज एक नया व्लॉग डाल रहे हैं, या मैं कहूँ कि हम डाल रहे थे, बिकॉज आज इज द लास्ट डे। और आज के दिन भी शुरुआत हमारी बारिश से ही हो रही है, और अब तो ये बिल्कुल ही बरसे जा रहा है। आई थिंक रेड अलर्ट जारी हो चुका है अब तो। कल का व्लॉग अगर आपने देखा हो तो हम अपना घर खाली कर चुके थे, एंड इट वाज अ फीलिंग जो कि मैं और शिवांगी खुद भी डिस्कस कर रहे थे कि इट फेल्ट लाइक कि कोई जैसे शो खत्म होता है, उसका लास्ट एपिसोड जब होता है, इट फेल्ट मोर लाइक दैट, एंड समबडी सेट द सेम थिंग इन द कमेंट्स एज वेल। बाकी बढ़िया हवाएं सरसर आ रही हैं, आप देख ही रहे होंगे पीछे पर्दों का हाल। और आज हमारा जो रहेगा इस व्लॉग के लिए एजेंडा, वो ये रहेगा कि हम आपको बताएंगे कि आगे के क्या प्लान्स हैं, हमारा घर मैसूर में किस तरीके का है, क्या हमने वहाँ पे फिजिकली विजिट किया भी है या नहीं। तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू टेल यू, और साथ में कि क्या हम व्लॉगिंग कंटिन्यू करने वाले हैं इसी तरीके से जैसे हम अभी कर रहे हैं या नहीं। सो ये जानने के लिए बने रहिएगा व्लॉग में। मीनवाइल मैं आपको मीरा से भी हेलो करवा देता हूँ। हेलो मीरा। हेलो। कैन आई पेट यू? स्लीप। जाओ, सो जाओ, शाबाश। लंच प्लस ब्रेकफास्ट हमारा चल रहा है। हमने ये नूडल्स मंगाई हैं टेक आउट, एंड दीज आर द यमीएस्ट नूडल्स। एंड कहाँ से है ये वरुण? टेक आउट एशियन गुडनेस, Yeah. दैट्स द नेम। एंड इसके साथ ये किमची भी आ रही है, which I really liked. हमने पहले भी मंगाई थी। Very tasty. But these noodles are like really amazing. If you get a chance, you should try them out. Guys देखो, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है और हमने पंखा भी नहीं चलाया हुआ, और अभी हम ले रहे हैं नैप। बहुत ठंड लग रही है भाई। बिना शिवांगी तो चादर में है, बिना पंखे के। इतना ठंडा मौसम हो रहा है, बट आई थिंक दिस इज प्रायोरिटी राइट नाउ, बिकॉज ऐसे मौसम में अगर आप सोए नहीं हैं तो आपने बहुत ही गलत काम किया है। सो जितनी भी चीजें मैंने कही थी हम बताएंगे, हम उठने के बाद बताएंगे। वरुण तो सो भी चुका है। मैं थोड़ा सा तो सो भी चुका हूँ, लेकिन और सोऊंगा मैं। वैसे भी अब हमारे पास क्या है करने को। बारिश तो कुछ करने नहीं दे रही, जाने नहीं दे रही है। लेट्स टेक अ कोजी नैप। सिंस आज हमारे पास कुछ करने के लिए ऐसा खास है नहीं, तो हम चिल कर रहे हैं और देख रहे हैं कुछ चीज़ें जो हम घर के लिए ले सकते हैं। शिवांगी अभी किचन के सेक्शन में घुसी हुई हैं और कंटेनर्स वगैरह देख रही हैं। दर्शकों की तरफ से मेरे पास कुछ सवाल हैं आपके लिए, कि एक तो अभी हम हैं कहाँ पे, और हम मैसूर कब जाएंगे और क्यों नहीं जा रहे हैं फिलहाल। आपके सारे सवालों का आराम से उत्तर दिया जाएगा, क्योंकि आज हमारे पास करने को कुछ नहीं है जी। तो सब पूरी दुनिया जान चुकी है अभी कि आज हमारे पास करने को कुछ नहीं है। कल कहाँ से आ गया? कल गया हुआ मेरा ध्यान जा रहा है कल पे एक्चुअली। हाँ, सो मैं आपको बताती हूँ कि हम हैं अभी अपनी दोस्त के घर, जिसकी हम बिल्ली की देखभाल कर रहे हैं, और 4 तारीख तक हम इसके घर रहेंगे, बिल्ली की देखभाल करेंगे। और हमारा इनिशियली प्लान था कि हम कहीं घूमेंगे भी, लेकिन गोवा में रेड अलर्ट जारी है। भगवान जाने कब तक चलेगा, क्या हमारी किस्मत में लिखा है आखिरी दिनों में, नहीं, बुरा हाल है। कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे आ रहे हैं दोस्त दिल्ली से, जिनके साथ हमारा पहले से ही प्लान था, मैसूर फिक्स होने से भी बहुत पहले से। उनके साथ भी हमें टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि कमिटमेंट 4 तारीख से 7 तारीख तक हम उनके साथ रहेंगे। और 7 तारीख की रात की हमारी फ्लाइट है, और उड़ के हम चले जाएंगे बैंगलोर में फिर हमें रात बितानी होगी, एंड देन 8th को वी विल बी इन मैसूर। मीरा ने हमारा रिंग लाइट का जो कवर है उसको अपना न्यू बेड बना लिया है। मीरा जब भी तुझसे बात करो तो आँख क्यों बंद कर लेती है? लुकिंग क्यूट मीरा। या मीरा, यू आर लाइक कैटिंग लाइक अ कैट शुड कैट। गुड गर्ल। और ये देखो, हमारा घर से निकलते निकलते एक बड़ा डब्बा और तैयार हो चुका है। या वी हैव टू डिस्पोज इट मोस्टली। नहीं, काफी सारा ले जाने वाला भी है। वी हैव टू लाइक मैनेज एंड ऑर्गेनाइज। और एक चीज मैं और बताना चाह रहा था, कुछ लोगों ने काफी बार ऐसा पूछा है कि मैसूर क्यों। मुझे पूछने देना। ओके, आप पूछिए। वरुण, आपसे दर्शकों का एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैसूर क्यों? वरुण, मैसूर क्यों जा रहे हैं आप? मैसूर एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही प्यारी सी बात है। हम लोग, मैं और शिवांगी 2 साल मैसूर में थे, करीब 2 साल, जब हम इन्फोसिस में काम किया करते थे। तो बहुत ही अच्छी जगह हमें लगी थी वो। वेदर जो है बहुत प्लेजेंट होता था, आसपास जगहें जाने की बहुत ही नज़दीक थी, करीब आप 2-3 घंटे में कहीं पे भी पहुंच सकते थे। बहुत अच्छी जगहें हैं। और इसी के साथ जैसे कि हम कूर्ग गए थे, हम ऊटी गए थे, हम थोड़ा केरला वाली साइड पे शिवांगी ने सोलो ट्रिप्स मारी थी, और कहाँ गए थे हम, काफी सारी और जगहें भी गए थे, जैसे हम चिकमंगलूर गए थे, आगे मैंगलोर में निकल गए थे, उडुपी निकल गए थे। वो थोड़ा सा दूर था मगर फिर भी जाने लायक रास्ते थे। तो इस तरीके से काफी सारी जगहें एक तो आसपास थी, और दूसरी चीज
हम उसको थोड़ा लोकली ऐसे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जब हम मैसूर में इन्फोसिस में थे तो ऐसा था कि हमारा 70-80% टाइम कैंपस में ही निकल जाता था, तो वी वुड लाइक टू एक्सप्लोर इट एज लोकल्स, सो दैट इज व्हाई मैसूर, बिकॉज इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। गोवा में मौसम अच्छा आ रहा है वरुण। ये दिस इज एब्सोल्युटली द जेम ऑफ अ प्लेस, Yeah. and the vibe here is also really nice. I'm gonna miss Goa. But then because Mama. I think it was your idea Yeah, to be in different places yes, at different it was times. my idea. So we are But I implementing that also idea. have a problem, you know, like I know. emotionally I'm so unstable. Unstable. I can't call that. You are emotional. I'm very emotional and unstable in a way. Like I get so attached. Like it was my idea to do this, to have this lifestyle, and then I get so emotionally attached that at times I'm like, should I even move ahead? So it is counter. But change is the only constant. Constant. Shivangi. Yes. I Wow. live by that, and I think it takes me time. Socrates Varun. Socrates Grover. And I think it takes time for me to accept कि ठीक है, but eventually I'm always happy. Happiness is where Shivangi is, guys. Vibe is where Shivangi is. Okay, शिवांगी, एक चीज और जो बहुत इंटरेस्टिंग थी जो आप बता रही थी अभी, बताइए। हाँ, सो मैं बोल रही थी कि हम लोग ने जो घर हमारा है नया मैसूर में, उसको फिजिकली जाके देखा नहीं है, हमने ऑनलाइन ही उसको रेंट कर लिया। सो हम लोग जब मैसूर जाएंगे, वी and you guys are going to have the empty house tour। साथ में आप लोग वर्चुअली देखना, हम लोग फिजिकली देखेंगे। तो इससे एक चीज हमें और क्या पता चलती है, वो ये है कि व्लॉग्स कंटिन्यू रहने वाले हैं, मे बी नॉट डेली बट कंटिन्यू रहेंगे। सो दिस 30-day चैलेंज जो हमने लिया है, आई एम सो हैप्पी दैट सो मेनी ऑफ यू आर एंजॉइंग। ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस बन गया है, बट जितना भी बना दैट हैज बीन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, एंड सो मेनी पीपल डीएम अस एंड दे आल्सो कमेंट अंडर द व्लॉग्स कि बंद मत करना। दिस इज गिविंग अस मोर मोटिवेशन एंड रीजन टू कंटिन्यू दिस। लेकिन डेली व्लॉग के लिए अभी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। आज आखिरी दिन है, मैं थोड़ी सी तो खुश हूँ, नॉट दैट कि इट वाज वेरी हेक्टिक, बट कहीं ना कहीं तो हो जाता है। सो वी विल टेक अ ब्रेक एंड देन वी विल कंटिन्यू व्लॉगिंग, बट डेफिनेटली जैसा वरुण ने कहा, हम लगातार डालते रहेंगे। विल फॉलो अ पैटर्न एंड विल बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट इट। तो अगर आपको इस बात से खुशी मिली है तो आपको कमेंट्स में जरूर बताना होगा, क्योंकि मैं क्या देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग देख के जा रहे हैं, लेकिन काफी कम लोग कमेंट कर रहे हैं। इफ यू रियली लाइक अस, यू लाइक द वे वी व्लॉग एंड यू लव आवर व्लॉग्स, थोड़ा बहुत कभी कभी कमेंट में बता जाओ, हमें भी अच्छा लगता है। Kill it, Mira, kill it. Grab it, Mira, grab it. Yeah, there you go, Mira. Come on, Mira. ओ पकड़ लिया भाई। Come on, Mira. Yeah, that was amazing. No. ओह Okay, Mira. Let's leave it, baby. Let's not eat it. हिप्नोटाइज हो गई क्या? अब यही तो है मानना। ठीक है शिवांगी, मैं एक चीज और पूछ रहा था आपसे कि मैं पूछ रही थी। लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं कि व्हेन यू आर मूविंग आउट या इट इज वेरी स्ट्रेसफुल। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? सबसे पहले तो आप शुरू करिए, फिर मैं अपनी राय दूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना भी स्ट्रेसफुल नहीं है, ऑल्दो हो गया हमारे लिए स्ट्रेसफुल लास्ट का दिन, जो कि मुझे सबसे बड़ा स्ट्रेस लग रहा था कि जो हमने कल बारिश में 3 बजे यहाँ से वहाँ किया है ना सामान, वो मुझे काफ़ी इरिटेटिंग लगा, बट इट वॉज ऑल्सो बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अगर वो नहीं होती तो इट वुड हैव बीन सॉर्ट ऑफ लाइक कि करना ही है। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट। दिस इज व्हाट आई थिंक कि अगर तुम्हारा माइंड सेट ही ऐसा है कि अबे यार ये भी करना पड़ेगा, तो आई थिंक वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगेगा। क्योंकि देखो ओवरऑल होता तो स्ट्रेसफुल है ही कि तुम्हारी मेहनत लगती है, टाइम जाता है उसमें, बट मुझे मेजरली माइंड सेट का लगता है। और अगर आप इसको ऐसे कहोगे कि ओ माई गॉड दिस इज एक्साइटिंग, वी आर डूइंग समथिंग, यू नो, लाइक मूविंग आउट, कि दूसरी जगह जा रहे हैं, विल टेक इट एज अ नाइस पॉजिटिव चेंज, और उसी तरीके का माइंड सेट रखोगे तो इतना स्ट्रेसफुल नहीं लग सकता। जैसा कि मुझे भी इतना स्ट्रेसफुल नहीं लगा। आई थिंक इट कम्स डाउन टू वेदर इट इज अ चॉइस और नॉट। क्योंकि अगर ऐसा है कि फोर्सफुल है या फिर मतलब सॉर्ट ऑफ आपके कंट्रोल के बाहर है, देन इट कुड बी स्ट्रेसफुल कि यार ये क्यों करना पड़ रहा है और ये वो। बट इफ इट इज बाय चॉइस देन इट इज लाइक
very fun. Then I think then that applies कि then it's about mindset कि अगर Then उसके it applies, बावजूद yeah, भी जो शिवांगी ने बोला. हाँ if it is by choice and उसके बावजूद भी you have a very negative mindset attached to it, वो मेरा पॉइंट आ जाता है. बट yes I agree क्योंकि अगर जबरदस्ती करना पड़ेगा like you were कि ओनर ने बोल दिया या कुछ ऐसे circumstances आ गए जिसकी वजह से करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे तो देखो गुस्सा ही आएगा. So for us it was like कि भाई बढ़िया ही रहा है क्योंकि हमारा ही डिसीजन था तो Yes. हमें ही करना था. So we were all excited और हम काफी टाइम से तैयार थे इस चीज के लिए. So बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि स्ट्रेसफुल है. लास्ट डे ऐसा रहा कि स्ट्रेस हो गया इस वजह से, जो शिवांगी ने बोला कि भाई पूरा रेड अलर्ट जारी हुआ और आज भी एकदम बरस रहा है. उसी वजह से आज का हमारा दिन जो है घर बैठे ही गया. बट आई थिंक इट इज नाइस क्योंकि हम यार 30 डेज से हम व्लॉग कर रहे हैं, राइट. सो इट टेक्स अप सो मच. लाइक आई वाज थिंकिंग और व्लॉग में भी बोला ही था कि इट इज सच अ नाइस फीट, लाइक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मैं तो मानूंगी. Because it was not just vlogging, it was reels as well, फिर Yeah. editing continuously Yeah. and then to figure out plan कि कैसे कैसे क्या क्या करना है. That was all included. हाँ, So तो काफी कुछ था करने के लिए. एक्चुअली द थिंग इज कि वो जो मैं क्यों इतना रिलीफ ले रही हूँ 30 डेज में, जैसे मैंने बताया था कि इट्स नॉट एज हेक्टिक, वी रियली एंजॉय दैट. बट द थिंग वाज कि जिस तरीके के हमने प्लान रखा कि हर दिन आएगा एंड वी स्केड्यूल्ड इट फॉर द मॉर्निंग, सो रात को एडिटिंग करके ही सोना पड़ता था. एंड दैट वाज द हेक्टिक पार्ट कि कई बार 2 बज गए, 3 बज गए, कई बार तो 4 भी बजे हम सोए हैं. तो यू नो वो पूरी प्रोसेस इस तरीके से हेक्टिक रही. बट देन अगेन इट वाज आवर चॉइस एंड इट वाज सॉर्ट ऑफ आवर I think मिस्टेक. वो हमसे एक गलती हो गई जो हमने 2 सितंबर को जो भी हमने शूट किया था वो Yeah. हमने 3 सितंबर को ही डाल दिया. अगर एक आध दिन का बीच में गैप ले लेते तो तो हमेशा हमारे हमारे पास लिए कुछ भी ऐसा रहता और ज्यादा इजी कि होता. अगले दिन कर सकते हो बेसिकली. What I was saying कि आज का दिन अगर हम कहीं नहीं भी गए और आज का दिन बारिश में भी बीता, तो आई रियली एंजॉयड द डे बिकॉज इट वाज सच अ लेजी डे एंड सच अ सिट एट होम एंड जस्ट ईट एंड मे बी लाइक रोम, प्ले विद द कैट. चलो इसी बात पे इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म. क्या हम कल आएंगे या नहीं आएंगे ये देखने के लिए आप देखने के लिए रहना. बने रहिएगा और अब बताइएगा कि अगर आपको चाहिए कि हम आए जो रोज रोज. बाय.